एक आदमी $30 मिलियन खर्च करता है, पूरे शॉपिंग मॉल को खाली कर देता है, एक पूरे वेयर हाउस को सामान से भर देता है और फिर अपनी कलाई उठाकर अपनी घड़ी से एक कमांड बोलता है। अगले ही पल सारा सामान घड़ी में गायब हो जाता है। फिर वह और 50 मिलियन खर्च करता है, दुनिया का सबसे सुरक्षित विला खरीदता है और उसके मुख्य दरवाजे को एक बख्तरबंद वॉल्ट गेट से बदल देता है। यहाँ तक कि टीएनटी भी उस पर एक खरोंच तक नहीं छोड़ सकता। पूरा घर उच्चतम स्तर की ठंड प्रतिरोधक क्षमता के साथ बनाया गया है, यहाँ तक कि जमा देने वाली ठंड में भी तापमान स्थिर बना रहता है। वह यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वह पुनर्जन्म ले चुका है। पिछले जीवन में अचानक एक सुपर ठंड की लहर दुनिया पर आ गई थी। अनगिनत लोग तुरंत ही जम गए और जो बचे थे वे संसाधनों के लिए जानलेवा लड़ाई लड़ने लगे। इस प्रलय के दौरान वह अकेले ही सामान खोजने निकला था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके गोद लिए भाई ने चुपके से सारा खाना खा लिया था। उसने उससे सामना करने की कोशिश की, पर भाई ने एक बैट उठाया और उस पर हमला कर दिया। शोर सुनकर परिवार के लोग दौड़कर आ गए। भाई ने दावा किया कि उस आदमी ने खाना चुरा लिया है और कहा कि बाकी लोगों को बाहर फेंक देना चाहिए ताकि वे ठंड में जम जाएं। जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी वह यह था कि उसके अपने माता पिता और 2 बहनों ने वास्तव में भाई के झूठ पर विश्वास कर लिया और तुरंत ही उसे बर्फ में बाहर निकाल दिया, जिससे वह ठंड में मर गया। आखिरकार उन्होंने उसके जमे हुए शरीर को एक पैकेट चिप्स के बदले में भी बेच दिया। आदमी को अंत में गुंडों ने मार डाला, उसकी लाश किसी का खाना बन गई। लेकिन अगले ही पल वह ठंडी लहर आने से 3 दिन पहले फिर से जन्म ले चुका था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सबके सामने गोद लिए हुए भाई की पिटाई कर दी, फिर पूरे परिवार से रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला उसे एहसास हुआ कि उसके पास न तो पैसे हैं, न ही सामान जमा करने का कोई तरीका। मायूसी में उसे अपने दोस्त फैटी की याद आई और उसने उसे अपना घर और गाड़ी गिरवी रखने को कहा। चूंकि अंत आ ही रहा था इसलिए कर्ज चुकाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे मनाने के लिए उसने फैटी से कहा कि कयामत आने वाली है, लेकिन फैटी ने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। तो आदमी ने कहा 5 सेकंड में मौसम की वजह से एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। फैटी वहीं के वहीं सन्न रह गया और अगले ही पल खबरों में विमान दुर्घटना की रिपोर्ट आ गई। कोई भी जीवित नहीं बचा। तभी फैटी ने उस पर विश्वास किया तो वे बैंक गए और 100 मिलियन का एक बड़ा कर्ज हासिल किया। फिर वे एक लग्जरी विला इलाके की ओर बढ़े। आदमी को याद आया अपनी पिछली जिंदगी में एक कयामत की तैयारी करने वाले अरबपति ने वहीं सबसे सुरक्षित शेल्टर बनवाया था। मालिक ने विला का बहुत ध्यान से परिचय कराया। मुख्य दरवाजे पर बहुस्तरीय पासवर्ड सुरक्षा थी, यहाँ तक कि विस्फोटक भी इसे नहीं खोल सकते थे। उसकी टीम ने उनके सामने ही डेमो किया और धमाके के बाद भी दरवाजा पूरी तरह सही सलामत रहा। विला की सामग्री झटकों और परमाणु विकिरण का भी सामना कर सकती थी। वे वहां 100 साल तक बिना किसी समस्या के रह सकते थे, यहाँ तक कि जरूरी सामान और निगरानी प्रणाली भी पहले से मौजूद थी। लेकिन आदमी को अब भी घुसपैठियों की चिंता थी, इसलिए मालिक ने उसे सुरक्षा प्रणाली दिखाई। अगर कोई सीमा पार करता तो एक जाल उसे तुरंत बाहर फेंक देता। यह सब देखने के बाद आदमी ने बिना झिझक के भुगतान कर दिया। मालिक इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक निजी बॉडीगार्ड भी मुफ्त में दे दिया। जब उस आदमी ने बॉडीगार्ड को देखा तो वह ठिठक गया, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में यह महिला प्रलय के दौरान युद्ध की देवी के नाम से जानी जाती थी। अब जब शरण स्थल सुरक्षित हो गया था तो अगला कदम जल्दी से जल्दी सामान इकट्ठा करना था। इसलिए वह और फैटी सबसे बड़े वेयरहाउस स्टोर गए और अंदर की हर चीज खरीद ली, लेकिन जल्दी ही समझ गए कि इसे स्टोर करना बहुत बड़ी समस्या है। फिर उस आदमी ने गलती से एक गत्ते के डिब्बे को छू लिया। उसकी घड़ी अचानक सफेद चमकी और सारा सामान हवा में गायब हो गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी घड़ी में कुछ अजीब है। उसने फिर से घड़ी को देखा और हल्के से उसे छुआ, वह खुद भी गायब हो गया।